यही है फकीरा का बाप ठाकुर साहब। क्यों रे बुड्ढे, तुम्हारी नाम बसंता है, तुम्हें उस काले सांप की बाप? क्यों भाई, क्या बात है जो इतनी खरी खोटी सुना रहे हो? आखिर तुम हो कौन? हम तुम्हारा एमराज है बूढ़े। अब तुम्हारा उम्र पूरी हो गई है, तुम्हारे प्राण लेने के लिए हमें अमराज ने भेजा है। पिस्तौल सिंह, निकाल दे इस बूढ़े के कचू मार जरा। ठहरो, हाथ उठाने से पहले ये सोच लो कि परिणाम क्या होगा। अच्छी तरह सोच चुका हूँ और जानता भी हूँ कि तुम्हारी कितनी शक्तियाँ है। देखो लटके, लौट जाओ, मैं कहता हूँ लौट जाओ। अभी तुम अलहट हो, न समझ में कोई ऐसा कदम न उठा देना जिससे तुम्हारा जिंदगी तबाह हो जाए। तुम्हें अभी समय और परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है। भाषण बंद करो बूढ़े, मुझे इतना ज्ञान है कि तुमसे ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इतना ही ज्ञान है तो बताओ जरा मैंने क्या कसूर किया है तुम्हारा? कसूर पूछते हो, वो भी हमसे? कसूर पूछते हुए शर्म नहीं आती है? हमसे कसूर पूछते हो, कभी अपने बेटा से पूछा है कि रात रात भर बुधिया को घर में गुल क्यों खिलाता है? कभी पूछा है जिससे समाज के हित और अनहित के बारे में उसकी सोचने की क्या अधिकार है, जबकि खुद गांव की बहू बेटियों को, जबकि वो गांव को लड़कियों को फंसाते रहता है। खबरदार, जो मेरे बेटे के बारे में कुछ भी अनुचित कहा। मीठू, निकाल दे इसके कचुमार। खबरदार, बूढ़ा होकर भी शेर शेर ही रहता है। ले चल इसे घसीट के चौपाल में, आज ही इसके सिर काट के पापा के चरणों में चढ़ाऊंगा। फकीरा, फकीरा, कहाँ हो बेटा? बापू बापू, अरे बापू कहाँ गए? मैं दुल्हन के साथ आया हूँ। देखो ना बापू, आज तुम्हारी बहू आई है। अब हमें अपने हाथों रोटी नहीं बेलनी पड़ेगी बाबू। कहाँ हो बापू? अरे जोनिया, मेरे बापू कहाँ गया? कहीं मुझसे नाखुश तो नहीं है? नहीं। तो फिर मुँह दिखाई देने से डर रहे होंगे। बाबू कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। उसे बहू लाने के फिक्र हम 100 गुने अधिक है। फिर गए कहाँ? कहीं ठाकुर के आदमियों ने तो नहीं पकड़ लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उन बेचारे बुद्धू से ठाकुर की क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं, मुझे शक है, क्योंकि रात में ठाकुर को लूटने गया था तो मुझे खम्बे से बांध दिया और अपने आदमियों के यहाँ भेजा था मेरा बापू का सिर काटने के लिए। और फिर आज की घटना। सच? हाँ जोनिया, जरूर ही मेरे बापू को ठाकुर के आदमी ले गए। अब क्या होगा? मैं जाऊंगा, अभी तुरंत जाऊंगा। मैं भी चलूंगी। नहीं जोनिया, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी तुरंत बापू को लेकर आता हूँ। मैं चलूंगी, जरूर चलूंगी। देखो जोनिया, तुम घर की रहने वाली हो, तुम यही दंगे फसाद के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। तुम यहीं ठहरो। शादी हो जाने के बाद तुम्हारी सहगामिनी हो जाऊंगी, लेकिन अब तो कुछ ही दिनों में शादी हो जाने के बाद तुम्हारी संगिनी हो जाऊंगी। फिर तो मरना जीना, हंसना रोना बस तुम्हारे ही साथ होगा। देखो, मैं बहुत कुछ आगे पीछे सोच रहा हूँ, तुम मत जाओ। लेकिन मैं अकेले यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे अकेले में डर लगती है। खैर तुम्हारी मर्जी, लेकिन जल्दी चलो।